तो आज से ठीक 1 साल पहले मैंने अपनी पोस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, ये सोच के कि मैं कुछ नया कर पाऊँगा, क्योंकि दुनिया का एक रूल है कि पीपल नोटिस रिजल्ट्स बट नॉट प्रोसेस। पर फिर भी लोगों को जानना है कि कैसे। तो फरवरी 13 फरवरी 2023 में मैंने अपनी जिम जर्नी स्टार्ट करी थी, और 6 महीने बाद मैं कंफर्म हो चुका था कि मैं अब ज़िंदगी भर के लिए जिम कर सकता हूँ। मैं अब डिसिप्लिन हो चुका हूँ इस चीज़ को लेके। तो मैंने तब डिसाइड करा कि चलो पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तब इतना रिस्पॉन्स नहीं आता था, ऑब्वियस सी बात है। तब मैं उस चीज़ के पीछे भागता भी नहीं था, अभी भी नहीं भागता। बस मेरा अब ये टारगेट है पहले के बजाय कि अब मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। पहले मैं वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाता था, बस ऐसे ही डाल रहा था। पर ठीक है, अच्छा है, अब कर रहे हैं उस चीज़ को। देखो, सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये है, अगर किसी चीज़ में तुम्हारा मन है, वो चल रही है या नहीं चल रही फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो। मजाक सेट के एक अलग ही पीस है भाई। तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ नहीं हो रहा उसमें, कोई बात नहीं, खेलो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा। बस एक ऐसी चीज़ भी करते रहो जो स्टेबलाइज रखे तुम्हारी लाइफ में। और वैसे बताओ, मैं बियर्ड में अच्छा लगूंगा कि क्लीन शेव? मुझे ऐसा लगता है क्लीन शेव। क्यों? बियर्ड यार नहीं लगता मैं अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डबल चिन लगती है उसमें, ठीक है। तो आज क्या करने वाले, आज मैं लगाने वाला हूँ चेस्ट, शोल्डर्स। आज मैं थोड़ा सा वर्कआउट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो ज़्यादा बातें जिम में करेंगे, लेट्स गो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला सेट आप पहले रैप से लेके आखिरी रैप तक एक एक रैप देखना, ठीक है। मुझे कुछ बताना है, बात करेंगे इस पर। क्या इस सेट की आपने इंटेंसिटी देखी? क्या आप ऐसे 20 सेट लगा सकते हो? नहीं। मैं यही बताना चाहता हूँ, मेरा सीक्रेट यही है। हर एक सेट इतना फेलियर तक पुश करता हूँ कि तीसरे सेट के लिए भी जान नहीं बचती। और जिम में आके हमें यही करना चाहिए। देखो, कई लोग बहाने बना देते हैं या सोचते हैं कि हम फेलियर तक पुश कर रहे हैं, पर मैंने 90% लोगों को देखा है वो ऐसे पुश नहीं करते, और जिसकी वजह से वो गेंस मिस कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मसल नहीं बिल्ड कर पाते, पर अगर ऐसा सेट नहीं है तो नहीं मिलते रिज़ल्ट। मैंने तो देखा है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैं सब चीज़ ट्राई कर चुका हूँ। इसके 2 और लगाऊंगा मैं, और हर एक सेट ऐसा ही दिखने वाला है। तभी मेरा वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तभी मेरा वर्कआउट 45 मिनट में ख़त्म हो जाता है। अभी मैं 2-2.5 मिनट का ब्रेक लूँगा, मैं मिनट नहीं गिनता। जब मेरी सांस थम जाएगी, मतलब थम जाएगी इन द सेंस मैं रिकवर कर जाऊँगा, मेरा CNS रिकवर कर जाएगा, तो मैं एक और सेट के लिए जाऊँगा। पर आपको मैं अगली एक्सरसाइज पे मिलूँगा। मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करना चाहिए या फिर शाम को करना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ किसी गोल में हेल्प नहीं कर सकती, वो उसकी प्रोसेस को एड नहीं कर सकती। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं फास्टेस्ट स्टेट में कार्डियो या वर्कआउट करूँगा तो खाली पेट कुछ नहीं रहेगा तो मेरा फैट बर्न होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं होता, सच बात तो ये है। अगर आप रात के 12 बजे भी वर्कआउट करते हो तब भी आप फैट लॉस कर सकते हो। तो मेन बात, वर्कआउट का जो गोल है, वर्कआउट का जो मेन एम है, वो फैट लॉस नहीं है। सच्चाई तो ये है, वर्कआउट करके आप फैट लॉस नहीं कर सकते। फैट लॉस या वेट गेन डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डाइट में अच्छे प्रोटीन फूड्स हैं, अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हो, तो फैट लॉस होना ही होना है, कितने भी टाइम पे वर्कआउट करो। वर्कआउट को
मजदूरी मत बनाओ, ठीक है। वर्कआउट को मजदूरी मत बनाओ, बहुत सारे सेट्स मत करो, क्वालिटी सेट करो, ऐसे सेट करो जिससे आपके मसल बिल्ड हो। मसल बिल्ड करने से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं जीता जाता एग्जाम्पल खड़ा हूँ आपके सामने। मैं 71 kg वेट लॉस कर चुका हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब मेरा कभी वेट मतलब रुका है, पर मसल बिल्ड करने के बाद से ना मेरा फैट अपने आप ही जा रहा है। यस, मेरा वज़न नहीं हिलता कभी कभी, पर ऐसा नहीं है कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मसल का यही फ़ायदा है। तो मेरा मेन एम वर्कआउट में मसल बिल्ड करना है, ना कि फ़ैट लॉस। फ़ैट लॉस होता रहेगा डाइट की वजह से। प्रोटीन मैं इस हिसाब से लेता हूँ कि मेरा मसल बिल्ड हो। मैं इस एक्सरसाइज को पहली बार लगा रहा हूँ, देखते हैं, कभी ट्राई नहीं करी मैंने, हो सकता है गलत फॉर्म आए। छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। एक बंदा मुझे मिला काफ़ी टाइम बाद, तो वो कहता कि ईशान तू तो गोरा हो गया। गोरा? मैंने कहा अच्छा। कहता तू काफ़ी गोरा हो गया। मैंने कहा अच्छा। कहता तू इतना गोरा हो गया क्या, कुछ बता। मैंने कहा अच्छा पूछ रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि वो ये बोल रहा है। तो मेरा तो यही है कि डाइट अगर अच्छी रहेगी तो बाल भी सही रहेंगे, शक्ल भी सही रहेगी, तुम्हारा गट भी सही रहेगा, ठीक है। सच बात तो यही है। अच्छा खाना खाओ, जंक को कम से कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बंद कर दो, कम से कम करो। कभी कभी फ़न रखना चाहिए। मैं भी हर संडे को चीट करता हूँ, कुछ ना कुछ मतलब बाहर का खा लेता हूँ। चीट का मतलब ये, ऐसे नहीं कि मैं ब्रह्मांड का पूरा खाना ले आता हूँ, ये नहीं करता मैं। उस दिन मैं डाइट फॉलो नहीं करता, सिंपल सी बात है। मुझे ब्रेक चाहिए रहता है, सिंपल सी बात है। तो चेस्ट को थोड़ा रेस्ट दे के शोल्डर्स की तरफ जाते, साइड रेजेस करते हैं। भाई साइड रेजेस सीखने में मुझे बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से मेरे शोल्डर्स मतलब साइड डेल्ट ग्रो ही नहीं हुआ। डंबल से ट्राई कर लिया, एक स्पेसिफिक मशीन आती है उससे ट्राई कर लिया, पर अभी कुछ लास्ट 3 महीनों से उस पर माइंड मसल कनेक्शन बेटर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट हो गई है, बेटर हुआ है। जब से मैंने ईगो को और कम कर दिया है ना, तब से मैं ग्रो करने लग गया हूँ। पहले मैं 7.5 किलो से 7.5 kg की डंबल से साइड रेजेस लगाता था, उससे मेरे 15 रेप ही निकलते थे। पर जब मैंने 2.5 kg से लेटरल रेजेस स्पैम करे, तब से मेरी ग्रोथ दिखने लग गई। क्योंकि ये स्लो ट्विच फाइबर है। स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा रेप्स के बाद ही ग्रो करते हैं, जैसे काफ्स हो गए, शोल्डर्स हो गए। तो अब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं 2.5 से 5 पे आ चुका हूँ। जन गए। जल्दी से पोज ख़त्म करते हैं, लेडीज सेक्शन है इसलिए। कितने सेट लगाए हमने? 2 बच्चे अब जो कितने सेट्स? 9 बस। यार फैट लॉस के लिए तो ज़्यादा सेट करने पड़ते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम करना पड़ता है। सच नहीं है ये। क्वालिटी सेट्स जैसे मैंने पहला सेट दिखाया, अगर ऐसे सेट सारे दिख रहे हैं, फेलियर तक जा रहे हो, तो आप फैट लॉस कर पाओगे। और मैंने बीच से पहले भी बताया कि फैट वर्कआउट से फैट लॉस नहीं होता। हम मसल बिल्ड करने का ट्राई करते हैं,
और खाते भी है बिल्ड, कोशिश करते हैं तो बिल्ड भी होती है, पर बिल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा दे। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, मैंने 71 kg वेट लॉस कर लिया है, ठीक है। तो इस 71 kg वेट लॉस जर्नी में मैंने कार्डियो नहीं करा रेगुलर बेसिस पे, महीने में 2-3 बार कर लिया हुआ, बट मैंने कभी भी इसको एज एन टूल यूज़ नहीं करा, मेन फोकस इस पर कभी करा ही नहीं। और शुरुआत में मैंने कार्डियो बिल्कुल नहीं करा, पहले हफ्ते में करा था जब मैंने जिम स्टार्ट करा था, क्योंकि मुझे कुछ अता पता ही नहीं था। पर अगले हफ्ते से मुझे वेट ट्रेनिंग के बारे में पता चला, सीखा, तो फिर उसमें मज़े आने लग गए। और उसको करते हुए भी मैं 5 किलो पर मंथ घटा पा रहा था, पर अभी सीन ऐसा हो चुका है, अब प्रोसेस स्लो हो चुकी है। तो यही फ़ायदा है, जो शुरुआत में मैं सोच रहा था वही चीज़ सच हो गई। अब मैं जब कार्डियो करने जाऊंगा, अगर मैं 6 मिनट या 7 मिनट भी कार्डियो करूंगा तो मेरी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होंगी, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगी। ये एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है बॉडी का। अगर आप बहुत लंबे समय से कार्डियो कर रहे हो या फिर ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है, या फिर टाइम के साथ इंटेंसिटी सेम है पर मतलब कर रहे हो आप काफ़ी टाइम से, तो क्या होता है, बॉडी का थ्रेशोल्ड लेवल रीच कर जाता है, मतलब बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, सिंपल सी भाषा में। अब मेरी बॉडी को तो कार्डियो की आदत ही नहीं है, तो ये पूरा खेल था, ये मैंने रचा तुक्का लगा, मैं सच बोलूँगा तुक्का लगा। पर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये तो होता है, ये साइंटिफिक प्रूवन है, और मैं खुश हो गया, मैंने कहा वाओ, है ना। तो अब मैं कार्डियो करना स्टार्ट करूँगा। अभी मैं 5 से 7 मिनट से ज़्यादा कार्डियो नहीं करने वाला, ठीक है। कल संडे था, आज मंडे है, कल मैं डेडलिफ्ट सेशन लगाने आया था यहाँ पे। ओ हो भाई, जो थकान हुई है ना, और मैं ब्लैकआउट होकर चक्कर खा के भी गिर गया, पता है, सच में। उंगलियां भी नहीं दिख रही थी कितनी उंगलियां हैं, मतलब ऐसा चमक रहा, लाइट की वजह से चमक तो रहा था कुछ, पर अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं नहीं गिन पा रहा था अपनी उंगलियाँ कि 4 है कि 3 है, पता नहीं। तो ये सीन था। अब मैं कार्डियो 5 से 7 मिनट पे करूँगा, 5 से 7 मिनट बाद उसको 10 मिनट करेंगे, 10 मिनट को चलने देंगे 1 महीने या 15 दिन, उसके बाद 15 मिनट। फिर क्या करूँगा, हो सकता है मैं 18 मिनट पे जाऊँ, हो सकता है मैं बंद भी कर दूँ। ये खेल होते हैं भाई, ये ना एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, ये हर बॉडी के हिसाब से सब्जेक्टिव है, हर बॉडी के लिए अलग है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। कोई रिटन बुक नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइजेज रिटन है कि इसको ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, ये चीज़ है कि कम खाओगे तो वेट लूज़ होगा, ज़्यादा खाओगे तो वेट गेन होगा, ये चीज़ रिटन है, पर बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है वो सब सब्जेक्टिव है, सिंपल सी बात है। हाँ, डू यू वांट टू सी सन, देख लो, मोबाइल में घुसे रहते, देख लो। हाँ हाँ हाँ, बजरंगबली वॉज नॉट रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। तो अरे उल्टा हो गया, हाँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, कार्डियो करूँगा, फोरआर्म ट्रेन करूँगा 1-1 सेट के लिए, रोज़ करता हूँ। एब्स भी 1 सेट लगाऊंगा, बस केबल कंसिस का रोज़ 1-1 सेट लगाता हूँ, जिससे ओवर ट्रेनिंग भी नहीं हो रही, स्टिमुलस भी मिल रहा है और मैं भूलता भी नहीं हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। जो भी इन्फो चाहिए मुझे कमेंट में बता देना, जिससे कि मैं उस पर विस्तार से और डिटेल में डिस्कस कर सकूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।